लोकसभा चुनावों में किसान आंदोलन पूरा करंट हरियाणा में देखने को मिला। किसानों ने सत्तारूढ़ दल भाजपा का खुले तौर पर न केवल विरोध किया बल्कि इस नाराजगी को मतदान में भी बदलने का काम किया। विकल्प के तौर पर किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया। सिरसा, हिसार, अंबाला, रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत इसी का परिणाम है। इनके अलावा शेष सीटों पर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बीजेपी को इसी फैक्टर के दम पर कड़ी टक्कर दी है। यूं तो प्रदेश भर की 10 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन का असर रहा। इसके चलते पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी प्रत्याशियों का जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं रहा। दूसरा, भाजपा की 10 सीटों में से 5 को कब्जाने में कांग्रेस कामयाब रही। लोकसभा चुनावों से पहले ही हरियाणा की खुफिया एजेंसी ने सरकार को किसान आंदोलन के बारे में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला संसदीय क्षेत्रों में किसान आंदोलन फैक्टर का असर दिख सकता है, क्योंकि हिसार और सिरसा में तो किसानों ने खुले तौर पर बीजेपी और जजपा नेताओं का विरोध किया और उन्हें गांव तक में नहीं घुसने दिया। लोकसभा चुनावों के परिणाम भी खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर मुहर लगा रहे हैं। कांग्रेस की झोली में आई सीटों के अलावा कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट पर भी किसान आंदोलन का असर दिखा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। यह भाकियू के राज्य प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी का गढ़ माना जाता है। केवल करनाल सीट ऐसी है जहां पर किसान आंदोलन का असर कम रहा। एक तो यहां पर 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल प्रत्याशी थे और दूसरा यहां पर उनके मुकाबले कांग्रेस का बिल्कुल नया चेहरा मैदान में था। हालांकि पिछली बार के मुकाबले मनोहर लाल की जीत काफी कम है, क्योंकि यहां से पिछली बार संजय भाटिया 6.5 लाख वोटों से जीते थे। गौर है कि 2020 से 21 में हुए किसान आंदोलन की शुरुआत अंबाला से हुई थी और अंबाला इसका गढ़ रहा। यहां से कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत भी आंदोलन से प्रभावित रहे थे। जिंद, कैथल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिलों में भी किसान आंदोलन का पूरा असर रहा था।